हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद PKB एजुज्ञान में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम VLDA HAU 6 ईयर प्रोग्राम और साथ ही PAU AAT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा, आप लर्न विद PKB चैनल पे आपको VLDA HAU और PAU के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई आपके पास नई अपडेट मिले चैनल पे तो वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको इन MCQs को किस तरह से एक्सेस करना है। तो आपको क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर क्या है सर्च करना है इन्वायरमेंट या आवर इन्वायरमेंट PKB एजुज्ञान। ठीक है, ऐसे सर्च करने के बाद आपके पास फर्स्ट आर्टिकल ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल। इस जो आपका चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट VLDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, VLDA के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका आवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है, साथ ही जो नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है हमारा, उसमें से आपके जो क्वेश्चन हैं हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज हमारा चैप्टर है वो। दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है VLDA के लिए स्पेशल बोलूँ तो, और HAU और PAU के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, प्लास्टिक मग, लेदर बेल्ट, सिल्वर फॉइल और आयरन नेल्स। इनमें से आपको बताना है बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। तो इनमें से जो बायोडिग्रेडेबल है वो है आपका लेदर बेल्ट, जो क्या है इन्वायरमेंट के अंदर क्या है डिग्रेड हो जाता है। बाकी जो आपका प्लास्टिक, सिल्वर और आयरन मेटल हो गए, ये क्या है आपके डिग्रेड नहीं होते हैं सोइल के अंदर, तो हम इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आपको बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वूल, नायलॉन, एनिमल बोन्स और टी लीव्स। इसमें से बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या है इन्वायरमेंट के अंदर क्या है डिग्रेड नहीं होते हैं। कोई भी बैक्टीरियल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी के द्वारा वो क्या है डिग्रेड नहीं होते हैं। जिस फॉर्म में वो रहते हैं वो उसी फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें तो वो क्या है आपका नायलॉन रहेगा, जो आपका वूल है, एनिमल बोन्स है और टी लीव्स है, ये क्या है इन्वायरमेंट के अंदर क्या है डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी क्या है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंट के अंदर इनमें से कौन से क्या है जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। सबसे पहले डिग्रेड हो जाते हैं वो क्या है आपका मैंगो के प्लांट होता है उसके सीड, वुड, मैंगो पील्स या मैंगो पल्प। तो करेक्ट आंसर आएगा मैंगो पल्प है वो क्या है सबसे पहले डिग्रेड हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोर प्रेजेंट। जो आपका हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स आप सभी को पता होगा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या है घास खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं या डीकम्पोजर होते हैं। तो जो इस चैप्टर के अंदर हमारी फूड चेन है, फूड चेन आप सभी को पता होगी क्या होती है फूड चेन। फूड चेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्या है प्लांट्स होते हैं वो क्या है प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, वो क्या है अपने सनलाइट की हेल्प से क्या है
प्रिपेयर करते हैं उनके ऊपर क्या है, जो हमारे हर्बीवोर्स है वो फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम प्रेजेंट। जो ट्रॉपिक लेवल होता है इकोसिस्टम के अंदर वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एनर्जी लेवल को। किसको करता है, एनर्जी लेवल को। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ फूड चेन कंपेरिजिंग बर्ड, ग्रीन प्लांट, फिश एंड मैन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन। फूड चेन दी गई है आपको, क्या है, बर्ड है, ग्रीन प्लांट्स है, फिश है, मेन है। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन होगी हार्मफुल केमिकल की वो किसके अंदर मैक्सिमम होगी, वो हमारी होगी मेन के अंदर। ठीक है, मेन के अंदर क्या है, वो मैक्सिमम रहेगी हार्मफुल जो केमिकल्स है उनकी कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लिंक ऑफ एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट्स बिकॉज। जो फूड चेन का फर्स्ट लिंक होता है वो ग्रीन प्लांट से होता है। क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि दे अलोन हैव कैपेसिटी टू सिंथेसिस द फूड यूजिंग सनलाइट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो फीड करते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। इनके ऊपर जो फीड करते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। बट इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको फूड चेन का फर्स्ट लिंक क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक कैपेसिटी होती है कि वो फूड को खुद क्या है सिंथेसिस कर सकते हैं सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से वो फूड अपना खुद बना लेते हैं, तब इनको क्या है कैपेसिटी है, तब ये क्या है फूड चेन की हमारी है उसको फर्स्ट लिंक दिया गया है। तो 8 क्वेश्चन नंबर का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इज फॉल्स। 4 आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो एक 1 बाय 1 हर स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या पूछा गया है, फूड वेब इंक्लूड 2 और मोर फूड चेन। फूड वेब क्या है, इंक्लूड 2 और मोर फूड चेन। ठीक है, जो हमारी फूड वेब होती है वो क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन, जिसके अंदर क्या है 2 या 2 से अधिक फूड चेन मिलके क्या है एक फूड वेब बनाते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म देट आर नॉट प्रोड्यूसर आर कंज्यूमर। यानी कि प्रोड्यूसर कौन से हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, उनके अलावा जितने भी जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, क्योंकि हम उनको कंज्यूमर ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉपिक लेवल। ये आपकी स्टेटमेंट सही रहेगी। और नेक्स्ट क्या है, डेट्रीवोर्स फीड ए ट्रॉपिक लेवल एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट रहेगी। बाकी क्या है, द लोअर द ट्रॉपिक लेवल एट द ऑर्गेनिज्म फीड मोर एनर्जी अवेलेबल। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस बताना है, प्रोड्यूसर से क्या है कंज्यूमर से डिकम्पोजर। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा। ऑटोट्रोपस वो होते हैं जो क्या है अपना भोजन है खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रोपस। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोयन खुद नहीं करता, इंसेक्ट भी नहीं करता, मशरूम भी नहीं करता, लेकिन जो ट्री है वो क्या है प्लांट है जो सनलाइट से खुद क्या है अपना भोजन बनाता है। तो ये क्या है ऑटोट्रोपस का आपका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गार्डन इकोसिस्टम। जो हमारा गार्डन इकोसिस्टम होता है उसके अंदर प्रोड्यूसर कौन से होते हैं। गार्डन के अंदर क्या होता है आप सभी को पता होगा, गार्डन के अंदर इंसेक्ट भी पाए जाते हैं, स्नैक्स भी हो सकते हैं, रैबिट भी हो सकता है, ग्रासेज भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा गार्डन है, तो इनमें से आपको बताना है प्रोड्यूसर कौन सा है। प्रोड्यूसर आप सभी को पता है जो क्या है फर्स्ट फूड चेन का फर्स्ट लिंक होता है। ठीक है, जो फर्स्ट होता है फूड चेन का, तो फूड चेन के अंदर क्या है प्लांट्स क्या है प्रोड्यूस करते हैं खुद, तो ग्रासेस इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, VLDA के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? पॉन्ड, क्रॉप फील्ड, लेक, फॉरेस्ट। तो इन ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा क्रॉप फील्ड है वो क्या है? आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इंक्लूड, जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, क्या इंक्लूड करता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा इकोसिस्टम क्या होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ लिविंग नॉन लिविंग, सम टाइम लिविंग, सम टाइम नॉन लिविंग। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो बी सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रिजल्ट्स इन, जो क्या है यूवी रेज की एक्सपोजर अगर एक्सेस में हो जाए तो वो ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे? डैमेज द इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर, और क्या है? पेप्टिक अल्सर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी यानी कि फर्स्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको, और क्या है थर्ड कौन सा है? स्किन कैंसर को कोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंसिस्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन के अंदर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या है? ग्रास, लोइन, रेबिट, प्लैंकटन, मेन फिशर, ग्रास होपर, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास होपर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्या है सीक्वेंस में नहीं है। वुल्फ के बाद यहाँ पे ग्रास आ गया और उसके बाद में स्नेक आ गया, टाइगर आ गया, तो सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है एक करेक्ट फूड चेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ ग्रास ऑफर इज ईटन बाय ए फ्रॉग, यानी कि एक ग्रास ऑफर है उसको क्या है फ्रॉग ने ईट कर लिया, देन द एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम, जो एनर्जी है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करें प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे कौन से हैं? तो जो आपका ग्रास होपर है वो किस पे फीड कर रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर ग्रास होपर क्या है वो फीड कर रहा था, ठीक है। ग्रास होपर वो प्लांट पे कर रहा था, ग्रास होपर को क्या है फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। ग्रास होपर को किसने? फ्रॉग ने खा लिया। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्लांट क्या है हमारा? प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्लांट क्या है हमारा? प्रोड्यूसर, और ग्रास होपर क्या है हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और क्या है फ्रॉग हमारा कौन सा हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारी ग्रास होपर को क्या है ईट कर रहा है, तो ये हमारा रह गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो हो रही है हमारी प्राइमरी कंज्यूमर से लेके कहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ग्रास होपर से फ्रॉग के अंदर क्या है हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हमारी फूड चेन और फूड वेब, और ये है बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। एक बार इसकी जो NCERT की बुक है उसमें से रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी, ठीक है। ज़्यादा इसके लिए जो आपकी NCERT की बुक है वही आप प्रेफर कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कोज, जो आपका एक्सेसिव एक्सपोजर होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वो क्या कोज करता है? वो क्या करता है? स्किन को हमारी कैंसर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? क्रॉप फील्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एसिड रेन इज कोज्ड बाय द ऑक्साइड ऑफ, जो एसिड रेन होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण क्या है होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो क्या है काउडंग क्या है बायोडिग्रेडेबल है, बाकी क्या है एल्युमिनियम, पॉलीथीन और DDT क्या है ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं?
सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। जो लिविंग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ह्यूमस, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई। लास्ट 3 है वो आप सभी को पता होगा, लिविंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी से कौन से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर मैंने बता ही दिया कौन से होते हैं, जो क्या है प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर पे आप सभी को पता होना चाहिए कौन से डिपेंड करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईगल और स्नेक ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकते, ठीक है। स्नेक और फ्रॉग भी नहीं हो सकते, फिश और वाटर बीटल नहीं हो सकते। बच्चे कौन से, ग्रास होपर और केटल। जो केटल है हमारी ग्रास पे फीड करती है और ग्रास होपर है वो भी क्या है ग्रास पे फीड करते हैं। ये दोनों क्या है हमारे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर पे जो डिपेंड करे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कोज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन से केमिकल है वो डिप्लेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी एसी फ्रिज वगैरह है उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं, वो क्या है रिलीज होती है, उससे क्या है हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या है डिप्लेट हो रही है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द इन द फूड चेन थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। जो फूड चेन होती है, फूड चेन उसके अंदर जो थर्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल वो हमेशा क्या है कार्निवोर्स के द्वारा क्या है ईट किया जाता है। कोई भी फूड चेन मान लीजिए, कोई भी फूड चेन आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो थर्ड लेवल होता है वो कार्निवोर्स का होता ही होता है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कोज। जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, उसके कारण क्या कोज हो रहा है, उसके कारण हमारा क्या है रेडिएशन क्या है, यूवी रेडिएशन क्या है वो इंक्रीज हो रही है। जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर ओजोन है, जो हम बोलते हैं ना ओजोन होल्स हो रहे हैं, वेरियस जो हमारी गैसेज हो गई जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से क्या है होल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट आ रही है पृथ्वी पे वो क्या है यूवी रेडिएशन क्या है एंटर कर रही है डायरेक्टली, ठीक है। जिसकी वजह से हमें बहुत सी डिजीज़ हो सकती है, स्किन से रिलेटेड कैंसर वगैरह हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in given food chain if the amount of energy in the given food chain if the amount of energy at the fourth topic level is 4, what will be the energy available at the producer level, ठीक है। तो प्रोड्यूसर लेवल है आपका, उस पे क्या है 4 किलो एनर्जी है, 4 किलो जूल एनर्जी है, तो आप प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो जो हमारी ग्रास होती है वो क्या है हमारा प्राइमरी, ग्रास होपर सेकेंडरी, टर्सरी और स्नेक क्या है हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे है। तो जैसा कि आपको पता होगा 10% है वो क्या है एनर्जी क्या है ट्रांसफ़र होती है 10%, जिसको हम 10% ला भी बोलते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर है इसके अकॉर्डिंग कितनी रहेगी 4000 किलो। तो डी क्या है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 10% एनर्जी है वो क्या है इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द डियर आर किल्ड इन द गिवन फूड चेन। अगर क्या होगा कि फूड चेन के अंदर जितनी भी डियर है वो किल कर दी जाए, ग्रास, डियर, लोइन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक फूड चेन दी गई है आपको, ग्रास पे डियर फीड करता है, डियर पे लोइन फीड करता है, ठीक है। ये आपको सभी को पता होगा। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, अगर यहाँ पे हम डियर है इसको किल कर दें, सभी डियर है उसको हमने किल कर दिया, तो क्या आप सोचते हैं भी मतलब ग्रास है उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी? डिक्रीज तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्या है लोइन क्या है कार्निवोर है, वो ग्रास पे फीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है वो डिक्रीज नहीं होगी, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ लाइन इंक्रीज, पॉपुलेशन की लाइन क्या है वो नहीं इंक्रीज हो सकती, ठीक है।
वो क्या है इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको क्या है फूड नहीं मिलेगा डियर को ईट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द पॉपुलेशन ऑफ लायन रिमेन अनचेंज्ड, जो पॉपुलेशन है वो अनचेंज्ड रहेगी। क्यों? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनको खाना नहीं मिलेगा, लायन को फीडिंग के लिए जो डियर नहीं मिलेगी, तो वो क्या है अनचेंज हो ही नहीं सकती, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीज एंड ग्रास इंक्रीज, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जब सारे के सारे डियर्स हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। जब डियर मर गए तो लोइंस क्या है उन पे फीड नहीं कर पाएंगे, वो भी मरने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा। और अगर ग्रास है उसको किसी ने नहीं खाया तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इन द फॉलोइंग सेट बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल, सेम ट्रॉपिक लेवल में से कौन से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्यों? क्योंकि जो ग्रास है वो भी सेम बिलोंग नहीं है, ग्रास ऊपर भी सेम नहीं है, गोट और स्पाइडर भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, लेकिन जो फ्रॉग और लिजार्ड है वो सेम ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाद में ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 30 टू डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बस एक बार इनको आप पढ़ सकते हैं, तो हम एक बार इनको क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ फूड चेन कंपेरिज फ्रॉग, स्नेक, ग्रास एंड ग्रास होपर द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा ये आपको बताना है थर्ड पे। तो सबसे पहले ग्रास को कौन फीड करेगा, ग्रास होपर करेगा, ग्रास होपर को कौन करेगा, फ्रॉग करेगा, फ्रॉग को स्नेक करेगा, तो थर्ड पे कौन सा आएगा, फ्रॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम वेरियस ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड फॉर्मिंग इंटरकनेक्शन सच एज कंडीशन इज टर्म एज फूड वेब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फूड वेब। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडियस फ्रॉम द सनलाइट कोज ए रिएक्शन विच प्रोड्यूस O3, ठीक है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस यूजुअली एट हाई टेम्परेचर 8/1000 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट देम इनटू द एसिड इज कॉल्ड इंसिनरेशन, क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन। एनिमल डंग इज ए बायोडिग्रेडेबल, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। accumulation of non biodegradable pesticides in the food chain in an increasing amount at each higher tropic level is called biomagnification, यानी कि जो हमारी फूड चेन है अगर उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल सब्सटेंस इंक्रीज कर जाता एंटर कर जाता है तो वो क्या हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या है इंक्रीज करेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आप इस एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दिया गया है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, किसके वजह से होता है, CFC, क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये प्रोड्यूसर ये भी कर लिया। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, तो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताना है। डीकम्पोजर गेट देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोपस, गलत है, ट्रू नहीं आएगा, इसका फॉल्स आएगा। ओजोन लेयर प्रेजेंट हार्मफुल इन्फ्रारेड रेडिएशन, फॉल्स। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं ये ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद में मैच द फ्लोइंग्स क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डीकम्पोजर। तो इसको क्या है मैच द फ्लोइंग आपको करना है, तो आप इनको कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है। उसके बाद में कुछ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप इनको रीड कर सकते हैं। मैंने बता दिया किस तरह से आपको करना है, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार मैं बता देता हूँ कितने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हैं। तो
अराउंड 87 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आप इनको डीपली एक बार रीड कर लीजिए। रीड करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप डीपली स्टडी करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर श्योरली इनमें से आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपनी तैयारी है वो करते रहिए, और कोई भी डाउट है, ठीक है, डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मिले तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पीकेबी एजुज्ञान चैनल को भी विजिट करते रहिए, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ कोई भी मिलती है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज।